आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में 7 दिनों के लिए स्कूल, सरकारी ऑफिस सब बंद। बढ़ते प्रदूषण के बाद केजरीवाल सरकार का फैसला। मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, सीओ समेत 7 की गई जान। मायावती की मां का निधन, अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली पहुंच रही है बसपा सुप्रीमो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बनाएगा। एक और जिले का नाम बदलने जा रही है योगी आदित्यनाथ सरकार। कंगना रनौत के विवादित बयान पर बिहार के नेता सुशील मोदी और शिवानंद तिवारी में जुबानी जंग। केरल में भारी बारिश, मुख्यमंत्री ने अत्यधिक सतर्कता बरतने की अपील। तालिबान ने इमरान सरकार को दिया करारा झटका, कहा अफगानिस्तान में नहीं है पाकिस्तान के दुश्मन। 35 पैसे के शेयर्स ने बदली किस्मत, झटके में निवेशक बन गए करोड़पति। राजकुमार राव पत्रलेखा की मेहंदी सेरेमनी में शामिल होने पहुंची हुमा कुरैशी, कल लेंगे 7 फेरे। शाहिद अफरीदी ने विराट कोहली को दी संन्यास लेने की सलाह, रोहित शर्मा की मानसिकता पर भी कही बात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को शहर में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का ऐलान किया। साथ ही दिल्ली में निर्माण कार्य 14 नवंबर से 17 नवंबर तक पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा सरकारी दफ्तर भी 1 हफ्ता बंद रहेंगे। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा, प्राइवेट सेक्टर में एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वहां भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। मणिपुर में शनिवार को बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। सुबह करीब 10 बजे मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के सिंघाट में आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। उनकी तरफ से 46 असम राइफल के कमांडेंट ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी को निशाना बनाया गया और उनके काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में कमांडेंट ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बाद में 4 और जवान शहीद हो गए। ऐसे में आतंकियों की इन नापाक साजिश ने 7 लोगों की जिंदगी छीन ली। अभी तक इस हमले की आधिकारिक तौर पर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कहा जा रहा है कि मणिपुर के पिल्लूस लिबरेशन आर्मी ने इसे अंजाम दिया है। इस आतंकी संगठन का जन्म 1978 में हुआ था और तभी ये कई मौके पर ऐसे हमले कर चुके हैं, लेकिन शनिवार को हुए इस हमले को अब तक सबसे घातक अटैक माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की मां रामरती देवी का निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांसें ली। उनकी उम्र 92 वर्ष थी। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थी और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। आज शाम हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। मां रामरती देवी के अंतिम दर्शन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती कुछ देर पहले दिल्ली पहुंची। बहुजन समाज पार्टी की तरफ यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री की मां के निधन पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ का नाम बदलने के भी संकेत दिए हैं। सपा के गढ़ आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास के दौरान योगी ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी आजमगढ़ की पहचान के संकट को खत्म करेगा, वहीं आजमगढ़ को भी आर्यमगढ़ बनाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक समय था कि जब आजमगढ़ में वंदे मातरम को कहने पर लोग मार दिए जाते थे, लेकिन क्या अब यह कोई ऐसा साहस दिखा सकता है? यूनिवर्सिटी के शिलान्यास करते हुए योगी ने कहा कि आजमगढ़ का यह विश्वविद्यालय सचमुच में आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा देश की आजादी को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर राजनीतिक तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बिहार में ही बीजेपी और राजद नेता के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल शिवानंद तिवारी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यंग्य करते हुए कंगना के समर्थक में ट्वीट या बयान देने की अपील की। इसके बाद बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट कर शिवानंद तिवारी से सवाल दागे और ये जुबानी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 13 नवंबर केरल के कुछ हिस्सों में शनिवार को लगातार बारिश के कारण मामूली भूस्खलन हुआ और ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई। भारी बारिश को देखते हुए अधिकारियों को पहाड़ी इलाकों, नदी किनारों और पर्यटन केंद्रों में अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा गया है, जबकि मौसम विभाग ने तिरुवनंतपुरम जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के नवीनतम अपडेट के अनुसार तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है।
पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने इमरान खान सरकार को बड़ा झटका दिया है। मुत्ताकी ने कहा कि अफगान जमीन पर कोई भी पाकिस्तान विरोधी तत्व मौजूद नहीं है। तालिबानी विदेश मंत्री का बयान पाकिस्तान के उस दावे के ठीक उलट है जिसमें इमरान सरकार आरोप लगाते रहते हैं कि टीटीपी और बलूच विद्रोही अफगानिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। शेयर बाजार में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके स्टॉक ने निवेशकों को मालामाल किया है। इसमें से कुछ पेनी स्टॉक्स भी शामिल है। ऐसा ही एक पेनी स्टॉक फ्लोमिक ग्लोबल लॉजिस्टिक का है। 2 साल पहले यह स्टॉक 0.35 पैसे का था, जो अब 143.25 रुपए का स्टॉक हो गया है। लगभग 2 साल के समय में 409 गुना बढ़ गया। 1 लाख रुपए के रकम के हिसाब से देखें तो यह शेयर में साल भर में करोड़पति बना दिया है। राजकुमार राव अपनी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा के साथ शादी की खबर को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस कपल की शादी 14 नवंबर को हो रही है। दोनों की फैमिली धूमधाम से शादी की तैयारियों में जुट गई है। राजकुमार और पत्रलेखा की शादी चंडीगढ़ में हो रही है। शादी में शामिल होने वाले फैमिली और कुछ खास दोस्त पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि बाकी गेस्ट शादी के दिन ही वेन्यू पर पहुंचेंगे, लेकिन पत्रलेखा की बेस्ट फ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी पहले ही पहुंच गई हैं। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत का अभियान खत्म होने के बाद भारतीय T20 टीम की कप्तानी भी छोड़ दी। उन्होंने बल्लेबाजी पर अधिक ध्यान देने के लिए ऐसा किया है। अब पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने विराट कोहली को सलाह दी है। उनका मानना है कि कोहली को बतौर बल्लेबाज और शानदार प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। अफरीदी ने रोहित शर्मा को भारतीय T20 का कप्तान बनाए जाने के BCCI के फैसले का सराहना किया है। उन्होंने कहा कि अच्छा होगा अगर कोहली सभी फॉर्मेट में से बतौर कप्तान संन्यास लेने का फैसला कर ले। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।